नमस्कार। कबीरदास ने क्या सुंदर सी दोहा लिखी है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए सफल होए। दोस्तों, एक गांव था और उस गांव में एक कुटिया थी। वह कुटिया में एक बाबा रहा करते थे। बाबा बहुत चमत्कारी थे। चमत्कारी इसलिए बाबा थे क्योंकि बाबा जब जब नृत्य किया करते थे तब तब इंद्र देवता खुश हो जाया करते थे और गांव में वर्षा हो जाया करती थी। बाबा का चमत्कार के नाम धीरे धीरे फैल रहा था। गांव के लोग बाबा में बहुत विश्वास करने लगे थे। जब कभी गांव में वर्षा की कमी होती, फसल को पानी की जरूरत पड़ती, अकाल होने की संभावना होती, गांव के लोग सब मिल करके बाबा के पास आकर आग्रह विनती प्रार्थना करते, बाबा आप नृत्य कीजिए और अन्यथा पूरे क्षेत्र में भूखमरी छा जाएगा, पूरे क्षेत्र में अकाल हो जाएगा, वर्षा को फसल चाहिए और इस प्रकार किसान बिना फसल के हो जाएंगे। तो बाबा उन गांव के लोगों की आग्रह को मान लिया करते थे और बाबा नृत्य किया करते थे, वर्षा होने लगा करता था। इस प्रकार से बाबा का नाम था। वह इस चमत्कार के लिए बहुत दूर दूर तक फैलने लगा। बहुत दूर दूर से लोग बाबा से मिलने के लिए, बाबा के बारे में जानने के लिए आया करते थे। बाबा अपना इस नृत्य क्रिया को और इस चमत्कार को जारी रखे हुए थे। गांव के लोगों की आग्रह को हमेशा मानते थे और उस गांव को अगल बगल के लोगों को वो खुश और समृद्ध देखना चाहते थे। यह सूचना धीरे धीरे शहर तक फैलती है। शहर के 4 लड़के एक बार उस गांव में आते हैं। उन लोगों ने गांव के लोगों से बाबा के चमत्कार के बारे में जानकारी प्राप्त किया। गांव के लोगों ने बोला यह चमत्कार हकीकत है, बाबा जब नृत्य करते हैं वर्षा हो जाती है। गांव के लोगों ने बोला हमारी सोच बहुत आगे की है, हम विज्ञान में विश्वास करते हैं, इस प्रकार के चमत्कार और अंधविश्वास में हम विश्वास नहीं करते हैं कि कोई बाबा का नृत्य करने से वर्षा होती है। अरे वर्षा तो हवा के रुख से होती है भाई साहब, मौसम के हिसाब से वर्षा होती है। किसी का नृत्य करने से चमत्कार कैसे हो सकता है, वर्षा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ जब उन बच्चों ने बोला तो गांव के लोगों ने उन बच्चों 4 लड़कों को बाबा से मिलवाया और जब बाबा से मिलवाया उन 4 लड़कों को तो लड़के लोगों ने बाबा के पास गया, बाबा से उनके चमत्कार के बारे में जानना चाहा। उन बच्चे ने बाबा से पूछा बाबा आप अपने चमत्कार को दिखलाइए, प्रयोग करके दिखलाइए, हम आपके चमत्कार को देखने आए हैं और यदि आपके नृत्य करने से वर्षा होगी तो हमारे भी नृत्य करने से वर्षा क्यों नहीं होगी? बाबा ने बोला जी नृत्य करने से वर्षा होती है। लड़के ने बोला ठीक है बाबा, हम पहले नृत्य करते हैं और देखते हैं कि हमारे नृत्य करने से वर्षा होती है या नहीं होती है। यदि हमारे से आपसे अगर होती है तो हमारे से क्यों नहीं होगा? इस प्रकार 4 लड़के ने बारी बारी नृत्य करना शुरू किया। आधे घंटे, 2 घंटे, 3-3 घंटे सभी लड़कों ने नृत्य किया, वर्षा नहीं हुई। अब उन बच्चों ने बाबा से आग्रह किया ठीक है बाबा, हम लोगों को नृत्य करने से तो वर्षा नहीं हुआ, इंद्र देवता खुश नहीं हुए, अब आप नृत्य करके दिखलाइए, वर्षा करवाइए। बाबा नृत्य करने लगते हैं और घंटे 2-3 घंटे नृत्य करते हैं, आकाश में बादल मंडराने लगते हैं और इस हिसाब से वर्षा बूंदाबांदी होने लगता है। बाबा और जोर शोर से नृत्य करते हैं और इस हिसाब से वर्षा होने लगता है। और जब वर्षा होने लगता है 4 बच्चे ने उस बाबा के चरण में नतमस्तक हो जाते हैं, माफी मांगने लगते हैं। बाबा गजब की आपकी चमत्कार है, वर्षा आपने करवा दिया, हम तो विश्वास ही नहीं करते थे, हम तो विज्ञान में विश्वास किया करते थे, लेकिन आपने नृत्य करके वर्षा करवा दिया, देवता को खुश कर दिया। बाबा इस चमत्कार के पीछे क्या कारण है, कारण समझा दीजिए। बाबा ने बोला देखो बच्चे, साधारण सा कारण है। सबसे पहले तो हम यह मानकर नृत्य करते हैं कि वर्षा होगी ही। दूसरा कि हम तब तक नृत्य करते हैं जब तक वर्षा शुरू नहीं हो जाती है। दोस्तों, जीवन की मेहनत का सारांश भी कुछ इसी तरह का है। हमें, आपको और सबको इस बात को मान करके ही मेहनत करना चाहिए कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी और हम लोगों को भी तब तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती है। यह कहानी आपको बेहद पसंद आया होगा, हम आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।